जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको संतोषी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक माता व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़वा भुना चना रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय का जयकारा लगाता रहे। साथ ही समाप्त होने पर कथा हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें। उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर के अंदर सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी में डाले। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर और चने का साग बनाएं। नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की नाम का जयकारा बोलते हुए नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना आप खाएं और ना किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए। कुटुंब में अगर ना मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के को बुलाएं और उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह यह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ढांक कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देखूं धरूं में धीर, शुद्ध हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, ठीक है। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली।
वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह उसके दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी वापस आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वो जल्द ही खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का ले लेना, 11.25 रुपए का भी ले सकते हैं। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता के व्रत के पूरे नियम करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ।
माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसे से क्या काम। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी इसे याद ही नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घरवार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है। माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है। तू उसकी सुध लेने क्यों नहीं जाता। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगी कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ के चक्कर में मत पड़ो। देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान करके संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो
लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को चला, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी, उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो उठा और बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू बहुत कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब मुझे रुलाने क्यों लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ। अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पत्नी कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई
और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह फिर से खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक उन्हें फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 90 मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की उसे प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आशरा तो देखूं कि कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से वह पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत कर रही हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दिया। जो भी माता संतोषी की कथा पढ़ता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं। बोलो जय संतोषी माता की। तो जल्दी से संतोषी माता के भक्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में।